हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साइंस से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेंगी। सबसे पहले है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आज तक जो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट खोजे गए हैं? 118, जिनके बारे में हम जानते हैं। टोटल 118 एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जिनके बारे में हम आज तक जानते हैं। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स। 90 मेटल्स से भी ज़्यादा हैं। 22 क्या है? नॉन मेटल्स हैं और अ फ्यू मेटलॉइड। ओके, तो 90 क्या है? धातु है, उससे भी ज़्यादा है ना। और 22 क्या है? नॉन मेटल्स है, अधातुएं हैं, और कुछ क्या है? मेटलॉइड है, उपधातुएं। जैसे कि यहाँ कुछ मेटल्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम एंड आर सब मेटल्स। तो ये सब क्या है? मेटल्स है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स, है ना। तो आई होप आप सभी को इनके साइन याद हो, ना हो तो कर लें, है ना। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो जो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मतलब मेटल्स हैं, वो सब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है। इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है वो? मरकरी। मरकरी मेटल तो है लेकिन सॉलिड नहीं है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मरकरी। बाकी सारी धातुएं कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। सेकेंड है डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है? जैसे कोई भी मेटल है, अगर हम उसको क्या करेंगे? खींचेंगे, मतलब ठोक ठोक के या तो खींच के उसको पतले से तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको कहते हैं हम डक्टिलिटी। मैलिएबल, थर्ड क्या है? मैलिएबल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? मैलिएबल। मतलब अगर हम किसी भी मेटल को बीट करेंगे, है ना, ठोकेंगे, तो वो हथौड़े से ठोकेंगे तो कैसे होता है? वो थिन शीट में चेंज हो जाता है, बीटन इनटू थिन शीट्स। इसको हम क्या कहते हैं? मैलिएबल। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस मीन्स होता है, अगर किसी मेटल को आप ठोक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ध्वनि आती है, आवाज आती है, उसको हम कहते हैं सोनरस। तो जितने भी मेटल्स हैं सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लस्टर्स। अब जितने भी मेटल्स हैं सब कैसे होते हैं? साइनी सरफेस वाले होते हैं, मतलब नेचुरल साइन होती है उनकी, चमकदार होते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, गलनांक बिंदु क्या होता है? उच्च होता है। मतलब आसानी से पिघलते नहीं है, गलते नहीं है। उनको पिघलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन है, जैसे सीजियम है और गैलियम है। सीजियम और गैलियम, इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। सीजियम एंड गैलियम have very low melting point. Next is generally good conductor of heat and electricity. Generally good conductor of heat and electricity. Exception lead and mercury, which are comparatively poor conductors. Silver and copper are waste conductor. तो जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं, तो इसके भी क्यों ना होंगे? तो इसके एक्सेप्शन है लेड और मरकरी। ये क्या है? गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो सिल्वर और कॉपर हैं वो क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन है? सिल्वर और कॉपर। हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ। लेकिन जो सोडियम है और पोटेशियम है उनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। इस वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो डेंसिटी के होते हैं। सो आई होप आप सभी को मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आई होगी।
देखो सबसे पहले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ज़्यादातर सारी जितनी भी धातुएं हैं सब कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी नहीं होती है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। सेकेंड है डक्टाइल, डक्टाइल मतलब हम जितनी भी धातुएं हैं सबको अगर ठोकेंगे और पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉनरस है ना, साउंड प्रोड्यूस करती है। लश्यर साइनी सरफेस होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, सीजियम और गैलियम जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली कैसी होती है ये, गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन एक्सेप्शन है लेड और मरकरी। और जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर एंड कॉपर। हैव हाई डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो हाई होती है, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अक्यूर एज सॉलिड और गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड। देखो ज़्यादातर जो हैं नॉन मेटल वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लिक्विड भी होते हैं, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो मेटल्स थे वो क्या थे, गुड कंडक्टर, तो नॉन मेटल क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हर चीज के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन, तो नॉन मेटल्स के भी क्यों ना हो। तो नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। नॉन सोनरस, मेटल्स क्या थे सोनरस, तो ये क्या होंगे, नॉन सोनरस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है नॉन लश्चर्स, मतलब इनका कोई साइनी सरफेस नहीं होती है ना, लेकिन आयोडीन हैज लश्चर, आयोडीन जानते हो ना सब, है ना। आयोडीन कैसा होता है, चमकदार होता है। मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। देखो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, है ना, एज इन एसिड रेन। आई होप क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये टोटल कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं, है ना, 118 एलिमेंट है। 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, फ्यू क्या है, मेटलॉइड हैं। एग्जाम्पल पढ़े। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल, सॉनरस, लश्चर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होते हैं और हाई डेंसिटी होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जो भी हमने मेटल्स का पढ़ा उसका अपोजिट नॉन मेटल्स में आ जाएगा, है ना। कैसे सॉलिड और गैस होते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होती है, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन जो आयोडीन है वो लस्टर होता है। जो मेटल्स होते हैं फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये तो हमने पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रिएक्शन विथ एयर, अगर मेटल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन से एयर से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेंगे। अब हम सब जानते हैं अगर एयर से जहां भी रिएक्शन आए, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। क्यों, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मेटल कैन बर्न इन एयर, क्या करते हैं, मेटल को एयर में अगर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जला देते हैं। रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर, है ना। मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या किया हमने, मेटल को एयर से रिएक्शन करा दिया तो बन गया मेटल ऑक्साइड। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन होती भी और कभी कभी नहीं भी होती है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल है उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire। देखो ज़्यादातर तो मेटल्स क्या होती हैं, एयर में रखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम एयर में नहीं रख सकते हैं, खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो मतलब एयर से कांटेक्ट कर लेती हैं और तुरंत उनमें फायर लग जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में।
सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विथ एयर। अब कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, बहुत धीरे धीरे एयर से रिएक्शन करती हैं एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, और क्या बना देती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है वो भी क्या करती है, एयर में बर्न हो जाती है। कैसी लाइट देती है, वाइट डेजलिंग लाइट, जो क्या बनाती है, उसके ऑक्साइड बनाती है ना। नेक्स्ट, आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर। अब देखो कुछ धातुएं कैसी थी, जल रही थी, है ना, मतलब अगर हम खुले में छोड़ देते तो अपने आप उनमें आग लग जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो बर्न नहीं होती हैं, जैसे आयरन है, मतलब लोहा है, कॉपर है, ये क्या करती हैं, डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन। लेकिन क्या होती हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेती हैं टू फॉर्म ऑक्साइड, है ना, जुड़ जाती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेती है, ऑक्साइड। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंग्ड ओवर फ्लेम। मेटल्स लाइक सिल्वर, अब सिल्वर की बारी, है ना, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। अब ये ऐसी धातुएं हैं जो ना ही मेटल, मतलब ऐसी धातुएं हैं जो एयर से क्या करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं, ना ही जलेंगी ना ही रिएक्शन करेंगी। कौन कौन, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ रिएक्शन दी है, जैसे अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम की कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर की कराई तो कॉपर ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम की कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या होता है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएं या फिर बेस से, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चाहे एसिड से रिएक्शन कराओ या बेस से, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड और बेस से, उनको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ना। जैसे यहाँ हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, उसकी रिएक्शन किससे करा दी, एसिड से। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। इसके अलावा अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अगर इससे रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, NaAlO2 और साथ में वाटर। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा मेटल रिएक्ट विथ एयर, कि अगर हम मेटल की रिएक्शन एयर से कराएंगे तो क्या होता है। तो कुछ ऐसी होती हैं जो वर्न हो जाती हैं, है ना, जल फायर को कैच कर लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं रिएक्शन करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं ना, कुछ मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और कुछ नहीं बनाती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या था, जो ऐसे ऑक्साइड हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। अब आएगा कि मेटल की रिएक्शन किससे करा दे, वाटर से। तो सबसे फर्स्ट है, अगर मेटल की रिएक्शन हॉट वाटर से कराएं, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे। कोल्ड वाटर से किसकी कराएंगे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से। और स्टीम वाले से किसकी कराएंगे, आयरन और एल्युमिनियम से। सो देखते हैं, है ना। अगर हम सोडियम की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम की अगर वाटर से कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और गैस। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अब जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है उसमें क्या होगा, द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। एल्यूमिनियम की कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। आयरन की कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन ऑक्साइड मीन्स क्या होता है, आयरन ऑक्साइड मीन्स जंग, है ना, जो जंग लग जाती है वही है।
ट्राई बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ, है ना, मीन्स ये जितनी भी रिएक्शन दी हैं आपको खुद बैलेंस कर लेनी चाहिए ना, बैलेंस करना तो आता है सबको। नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब क्या कराएं, मेटल की रिएक्शन किससे करा दें, डाइल्यूट एसिड से। तो हमको पहले से पता है अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे यहाँ हमने ले लिया आयरन मेटल ले लिया, कौन सा लिया, आयरन, उसकी करा दी हमने HCl से रिएक्शन तो बनेगा फेरिक क्लोराइड और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार ये सारी रिएक्शन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉपर मर्करी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब कुछ ऐसी भी हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं, किससे, डाइल्यूट एसिड से, जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है और सिल्वर है ना, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है ना जब मेटल की रिएक्शन क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है अगर उनको हमको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करानी है जिससे गैस निकले तो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। तो ये थी वाटर से रिएक्शन। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। क्या करें, पहले लिया हमने मेटल और उसकी रिएक्शन करानी है मेटल सॉल्ट से। तो देखो सबसे पहले हमने मेटल ले लिया कोई सा, दूसरा ले लिया हमने सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना, उसकी रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। जितने भी मेटल्स हैं सब क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। देखो कुछ कैसे होते हैं मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कैसे होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना, उन्हीं के कंपाउंड से। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और ये क्यों होता है, मतलब किस फॉर्म में होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसके हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में क्या है, गोल्ड, है ना, जो क्या है सबसे लेस रिएक्टिव है। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम। इसलिए ही अगर हम पोटेशियम और सोडियम को एयर में रख देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये फायर कैच कर लेते हैं, है ना। इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। लेकिन सोना चांदी जो भी है ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसको हम आसानी से खुले में रख सकते हैं, है ना। ज्वेलरी कभी जंग लगती है क्या सोना चांदी पे, नहीं ना, क्योंकि क्या है ये लेस रिएक्टिव है। Reactivity series is a list of metal arranged in order of the decreasing activities. A metal can displace all the metal from their compound which are below or after it in this series. तो मान लो जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जो उसके नीचे आ रहे हैं, है ना, जिंक, आयरन, लेड, इन सबको वो डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है आयरन है ना, आयरन की रिएक्शन हमने किससे कराई है, कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना, फेरस सल्फेट और साथ में कॉपर, मतलब आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, क्या था, आयरन कहाँ था, देखो आयरन ये है और कॉपर उसके नीचे है, तो आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव है देन कॉपर। सो आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, और खुद उसकी जगह बैठ गया
और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी टाइप से जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। क्लियर? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सो बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसके लिए आज इतना ही काफ़ी है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।